नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज सुरक्षित में 25 मई को चुनाव संपन्न हो गया। इसके साथ ही बिहार के 40 में से 38 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो गए। छठे चरण का चुनाव भाजपा का लैंड कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में भी फंस गई है। हालांकि छठे चरण की 8 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के 3 ही उम्मीदवार चुनावी दंगल में खम ठोक रहे थे, जबकि जदयू के 4 और लोजपा के 1 उम्मीदवार थे। इस चरण में जहां वाल्मीकि नगर में राजद के दीपक यादव और जदयू के सुनील कुमार के बीच भिड़ंत हुई, यहां पर राजद के दीपक यादव की जीत तय हो गई है। इसी तरह पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल थे। यह सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने यहां से मदन मोहन तिवारी को चुनावी दंगल में उतारा था। इस सीट का परिणाम काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं और यहां से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी का पलड़ा भारी है। जो पश्चिम चंपारण से रिपोर्ट के अनुसार मदन मोहन तिवारी को ब्राह्मण, भूमिहार के साथ साथ महागठबंधन के कैडर वोट, यादव मुसलमान साथ लेफ्ट के कैडर वोट के अलावा राजपूत का वोट और कुशवाहा समाज का भी एक बड़ा तबका वोट किया है। साथ ही साथ हाजीपुर की हवा पश्चिम चंपारण में देखने को मिली, जहां पासवान के समाज के लोगों ने वोट किया है। इसी तरह पूर्वी चंपारण से पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भाजपा के टिकट पर हम ठोक रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के राधा मोहन सिंह और वीआईपी के राजेश कुशवाहा के बीच कांटे की लड़ाई है और कौन जीतेगा इसका कभी नहीं कहा जा सकता। जो बूथ मैनेजमेंट करने में सफल रहे होंगे उनकी जीत तय है। हालांकि राजद का चुनाव चिन्ह यह रहता, राजेश कुशवाहा राजद के पूर्व विधायक, अगर उसके पास लालटेन चुनाव चिन्ह रहता तो उसकी जीत पक्की थी, लेकिन वहां अभी कांटे की लड़ाई फंसी हुई है। शिवहर लोकसभा सीट पर राजद की रितु जायसवाल का जीत पक्का माना जा रहा है। यहां से रितु जायसवाल की लड़ाई जदयू की लवली आनंद के साथ थी। लवली आनंद मोहन की पत्नी है, जो बाहुबली आनंद मोहन है। डीएम के हत्या के मामले में सरकार ने उसे जेल से बाहर निकाला है और इनाम के रूप में टिकट भी लवली आनंद को दिया है, लेकिन शिवहर सीट भी जदयू की फंस गई है और यहाँ पर राजद की रितु जायसवाल का पलड़ा भारी है। रितु जायसवाल को यादव मुसलमान के साथ साथ लेफ्ट के कैडर के अलावे बड़ी संख्या में उनके सौजातीय 22 समाज के वोट भी मिले। वैशाली लोकसभा सीट पर राजद का पलड़ा पूरी तरह भारी है और इस चरण में सबसे ज्यादा आक्रामक वोट यही हुए हैं। यहाँ पर राजद के राजीव विजय शुक्ला और मुन्ना शुक्ला की जीत है। यहाँ की कई चर्चा है। यहाँ से लोजपा ने मौजूदा सांसद बीना देवी को चुनावी दंगल में उतारा था। यह जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह की पत्नी है और पिछला चुनाव भी लोजपा के ही टिकट पर जीती थी, लेकिन यहाँ क्लियर कट है कि वैशाली से राजद के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं। मुन्ना शुक्ला को यादव मुसलमान के साथ साथ बड़ी संख्या में भूमिहारों को वोट मिला है, लेफ्ट के कैडरों का वोट मिला है, उसके बाद मलाहों का वोट मिला है और दलित का भी वोट उसे मिला है। इसकी जीत तय है वैशाली से राजद की। महाराजगंज में पलड़ा भारी भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बताए जा रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह पहचान के संकट झेल रहे हैं। यहाँ पर हालांकि भूमिहारों का वोट कहा जा रहा है कि आकाश कुमार को मिला है। आकाश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं और यह पिछला चुनाव पूर्वी चंपारण से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़े थे। इस बार महाराजगंज से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं।
उसे पहचान का संकट था, लेकिन यहाँ भी लड़ाई तीखी है। यादव मुसलमान के साथ साथ लेफ्ट के कैडर और भूमिहारों का अच्छा खासा वोट कांग्रेस उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह को मिला है महाराजगंज में। तो सिवान की चर्चा की जाए तो सिवान में त्रिकोणात्मक मुकाबला है। सबसे ज्यादा कम वोट यहाँ ही पड़े हैं। यहाँ पर राजद के अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है और राजद के ही पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब के बीच तीखी लड़ाई है और यहाँ पर हेना का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह वोट घटे हैं इससे लग रहा है कि राजद भी सिवान सीट जीतेगा और यहाँ कांटे की लड़ाई होगी। और जदयू से यहाँ विजय लक्ष्मी देवी कैंडिडेट है जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में उसके पति थे रमेश कुशवाहा, उसे चुनाव से 2 दिन पहले लाया गया जदयू में, टिकट थमाया गया। रमेश कुशवाहा भाकपा माले के नेता भी रहे। रमेश कुशवाहा के पिताजी भी भाकपा माले के संस्थापक रहे सिवान में। और गोपालगंज की बात की जाए, यह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की गृह जिला है। यहाँ पर जदयू के आलोक कुमार सुमन का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। यहाँ से चंचल पासवान वीआईपी के उम्मीदवार थे जो हाल फिलहाल आरएसएस में रहे हैं और इन वक्त पर उसे बीजेपी की टिकट के दावेदार थे। जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए तब यहाँ से वह चंचल कुमार को टिकट वीआईपी ने दिया है। तो यहाँ पर भी लड़ाई फंसा हुआ है। लेकिन पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर, शिवहर और वैशाली 4 सीट पर महागठबंधन की जीत तय है और अन्य 4 सीटों पर कांटे की लड़ाई है। यूं कहा जाए कि छठे चरण में इन 8 सीटों पर कांटे की लड़ाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी और इस बार कांटा या कहिए कि गाड़ी फंस गई है एनडीए की। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का परिक्रमा कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, इससे साफ जग जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में फंस गई है और उसकी सत्ता से विदाई भी तय है। बिहार में अभी तक 32 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। इस 32 लोकसभा सीटों में से कम 20 सीटों पर महागठबंधन की जीत तय होती हुई दिख रही है, जबकि एनडीए काफी पिछड़ गया है। नीतीश कुमार को साथ लेने के बावजूद बिहार में भाजपा की दाल नहीं गल रही है। लोग केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट कर रहे हैं और मोदी के झांसे में नहीं आ रहे हैं। और बिहार एक बार फिर परिवर्तन करने जा रहा है। बिहार में परिवर्तन होगा तो देश में परिवर्तन होगा। कहा भी जाता है जब बिहार करवट बदलता है तो इंद्रप्रस्थ की सत्ता बदल जाती है, यानी दिल्ली की सत्ता बदल जाती है। बिहार ने करवट ले लिया है और दिल्ली का सत्ता भी बदलना करीब करीब तय हो गया है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।